उपदेश मेरे लिए आदेश है, आपकी इच्छा मेरे लिए आज्ञा है। श्री वल्लभ की इच्छा को श्री वल्लभ की आज्ञा समझे और श्री वल्लभ के उपदेश को, श्री वल्लभ को अपने हित के लिए संदेश समझे। ऐसो जो वल्लभी होए वाही को अपन वैष्णव कहे हैं। जो श्री वल्लभ पर रुचि नहीं और ना वैष्णव पर स्नेह, ताको जन्म वृथा, वाको तो जीनो ही बेकार है। ताको जन्म वृथा त्यों ज्यों फागुन को मेह। मेह की कितनी बाट देखी जाए, पर मेह भी जो असमय आवे तो व्यर्थ हो जाए। ऐसे उत्तम कुल में जन्म होवे के बाद भी, जैसे ब्राह्मण कुल में कोई जन्म ले या वैष्णव कुल में कोई जन्म ले, पर वैष्णवता ना आवे, श्री वल्लभ की आज्ञा में न रहे, श्री वल्लभ की बात न माने, जाने सब सुने सब करे कछु नहीं। सूचनाएं सब रही है, कहवे से पहले ही मुझको खबर है। अभी तो बात कही नहीं है, वह पहले ही अहंकार कहे कि मुझको खबर है। ये खबर है को वहम मानव को खत्म कर दे। कहा खबर है, खबर है तो करे क्यों नहीं है? खबर है तो बैठे क्यों है? खड़ो क्यों नहीं हो रहे? ये खबर भी नहीं है, खबर को भी वहम है। सो आप कह रहे हैं कि जाकी श्री वल्लभ पर रुचि नहीं, ना वैष्णव पर स्नेह, ताको जन्म वृथा त्यों ज्यों फागुन को मेह। जैसे फागुन को मेह व्यर्थ हो जाए है, ऐसे ही आप कह रहे हैं कि श्री वल्लभ की शरण आवे के बाद जाके श्री वल्लभ में रुचि नहीं है, भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, उनकी रुचि में अपनी रुचि नहीं मिलाव है, उनकी पसंद से अपनी पसंद नहीं मिलाव है, उनकी पसंद से अपनी पसंद टकराव है, तो आप कह रहे हैं कि ताको जन्म वृथा त्यों ज्यों फागुन को मेह। जैसे फागुन को मेह व्यर्थ हो जाए है, ऐसे ही वाको जन्म भी आप कह रहे हैं व्यर्थ ही हो जाए। आगे आप कह रहे हैं, मुंह में तिल भर गुण नहीं और तुम हो गुणन के जहाज। कि देखो प्रभु, मुंह में तिल भर गुण नहीं और तुम हो गुणन के जहाज। रीझ बूझ चित्त राखियो बाह गहे की लाज। कि मुंह में तिल भर गुण नहीं, कि मेरे में जब मैं अपने आप को देखूं, आपको देखने के बाद जब मैं अपने आप को देखूं तो एक ही बात दिखे है, कहाँ आप और कहाँ हम। आपको देखते ही ये दिखे है कि मुंह में तिल भर गुण नहीं, जाकी सराहना करी जा सके, जाको अच्छो कहो जा सके, जाकी प्रेरणा ली जा सके, ऐसो एक भी गुण जो गावे लायक होए वो मेरे में नहीं है प्रभु। मुंह में तिल भर गुण नहीं, इतनो भी गुण नहीं है कि मैं आपके सदा गुण गाऊं, क्योंकि आपके गुण गानो भी तो गुण है। कोई के भी गुण गाओ, गुण गानो स्वयं में एक गुण है। जामे गुण होए वही कोई के गुण गावे है, जामे गुण नहीं होए वो गुण नहीं गा सके। गुण दिख भी जाए तो चुप हो जाएगा, गुण के दिखते ही वो चुप हो जाए और अवगुण के दिखते ही वर्णन शुरू हो जाए, क्योंकि गुण ही गुण को परखे, गुण ही गुण को खोजे है और गुण ही गुण को गान करे है। तो आप कह रहे हैं कि मुंह में तिल भर गुण नहीं, इतनो भी गुण नहीं कि आप जैसे हो ऐसे मैं आपको बता सकूं, आप जैसे हो वैसे के वैसे मैं आपको जान सकूं। मैं जानूं तो भी मेरी अपनी आंख, मेरी अपनी छोटी ओछी समझ, मेरी अपनी आधी अधूरी बुद्धि, मेरी आधी अधूरी बुद्धि से ही तो मैं आपको जानूंगा ना। तो आप कह रहे हैं कि मेरे में इतनो भी गुण नहीं है कि मैं आपको अपनो परिचय दे सकूं कि ये मैं हूं। जैसे कोई कलाकार होए तो बता दे कि भाई मैं चित्रकार हूं, क्योंकि चित्र को गुण है।
कोई गायक हो तो मेरे पास गायकी को गुण है। हर एक के पास कछु न कछु तो गुण छोटो मोटो हो ही है। तो आप कह रहे हैं पर जब मैं आपको देखूं हूं प्रभु, और वहां के बाद जब मेरी नजर मेरे ऊपर पड़े हैं, तब एक ही बात दिखे है कि मुंह में तिल भर गुण नहीं, इतनो भी गुण नहीं कि जितने तिल में गुण होए, क्योंकि तिल तो फिर भी कहीं न कहीं काम आ जाए। तिल काम आ जाए, तेल काम आ जाए, तेली काम आ जाए, पर मुंह में तिल भर गुण नहीं। और तुम हो गुणन के जहाज, तुम तो गुणन के जहाज हो, सागर हो, भंडार भरे हैं गुणन के आपके पास। आपके पास से कछु निकले तो गुण ही निकले। आपके हम कछु गावें तो आपको नहीं गावें, आपके गुणन को गावें। कोई ने प्रभु को गायो है, प्रभु के गुणन को गाए जाएं, क्योंकि जाको गान करें वो अपने पास आवे। यानी प्रभु के गुणन को गान करें, क्योंकि उनके गुण को गान करें तो उनके गुण अपने पास आ जाएं, उनकी पसंद अपनी पसंद बन जाए, उनकी नापसंद हमारी नापसंद बन जाए। गुण एक हो जाए तो रुचि एक हो जाए, स्वभाव एक हो जाए, पर भाव न रहे। मुंह में तिल भर गुण नहीं, और तुम हो गुणन के जहाज। आप तो गुणन के जहाज हो प्रभु। कहा कह के बुलाऊं मैं आपको कि कहा नहीं है आपके पास, और कहा है मेरे पास। मैं हूं ना कुछ, आप हो सब कुछ। इतनो अंतर आप में और मुंह में है प्रभु, तो कहा कह के मैं कहूं, फिर भी जितनो सूझो इतनो कहो कि मुंह में तिल भर गुण नहीं, और तुम हो गुणन के जहाज। अब एक काम करो प्रभु, आप तो गुणन के जहाज हो, आपको मैं कहा समझाऊं, कहा कहूं। जो सब जानतो होए, वाकू कोई कब तक कहे और कहा कहे। न जानते होते तो जना तो, आप तो सब जानो। जो सब जाने उनको कोई कहा जनावे, और कब तक जनावे। जनावे को भी कहा अर्थ, क्योंकि तू तो जाने हैं। न जानते तो यूं हो तो कि जनाऊं तो जाने, पर आप तो स्वयं मुकु जनावे वाले हो, मैं आपको कहा जनाऊं। फिर भी मन नहीं माने तो मन एक निवेदन करे है आपके श्री चरणन में, माथो झुकाए के, नाक रिगड़ के एक निवेदन करे है कि पहले तो मुंह में तिल भर गुण नहीं, और तुम हो गुणन के जहाज। अब एक निवेदन है प्रभु कि रीझ बूझ चित्त राखियो, रीझ बूझ चित्त राखियो, बाह गहे की लाज। क्या आप रीझ के यानी कि राजी होके, बूझ के यानी कि विचार के अपने चित्त में रखियो। आप प्रसन्न होके ये बात को विचार करके ये बात आप मन में रखियो। देखो उदासीनता से मत रखियो, पहले आपकी प्रसन्नता। रीझ बूझ चित्त राखियो, बाह गहे की लाज। कि आप राजी होए के विचार करके ये बात अपने चित्त में रखियो प्रभु कि जाकी मैंने बाह पकड़ी है, वाकी लाज मेरे हाथ में है। रीझ बूझ चित्त राखियो, आप राजी होए के, प्रसन्न होए के, मतलब अपनो जानी के, मुकु अपनो जानी के चित्त में ये बात जरूर रखियो प्रभु कि जाकी मैंने बाह पकड़ी है, जाको मैंने हाथ पकड़े हुए, जो मेरो शरणस्थ है, मेरे अधीन है, वाकी लाज, वाको गौरव, वाको सम्मान, वाकी प्रतिष्ठा मेरे हाथ है। तो आप कह रहे हैं कि रीझ बूझ चित्त राखियो, आप राजी होए के विचार के अपने चित्त में एक बात धर रखियो प्रभु कि बाह गहे की लाज, कि जाकी मैंने बाह पकड़ी है, वाकी लाज या जगत में कहीं लुट न जाए, वाकी कहीं लाज न लुट जाए, कहीं वो बेसहारा न हो जाए, कहीं वो सनाथ के होते भय अनाथ न हो जाए। क्योंकि मेरी लाज आपके हाथ है प्रभु, आपने बाह पकड़ी है मेरी। हाथ पकड़े होतो तो शायद छूट जातो, पर बाह पकड़ो तो नहीं छूट सकते। आपने बाह पकड़ी है मतलब मेरे हाथ को भी बहुत ऊपर से पकड़े हुए, लगभग कंधा के पास से पकड़े हुए।
बाह कंधा के पास नहीं हुआ। रीझ बूझ चित्त राखियो, बाह गहे की लाज, क्योंकि मुंह में तिल भर गुण नहीं। प्रभु देखो, मुंह से कोई उम्मीद मत रखियो, आशा मत रखियो, नहीं तो निराश आप ही होगे। मुंह में तिल भर गुण नहीं, और तुम हो गुणन के जहाज। तुम तो गुणन के जहाज हो, भंडार भरे हैं आपके पास। अब मेरो निवेदन सुनो कि रीझ बूझ चित्त राखियो, प्रसन्न होय के विचार के अपने चित्त में एक बात अपने चित्त में धर रखियो प्रभु, कि बाह गहे की लाज, कि जाकी मैंने बाह पकड़ी है, वाकी लाज भी मेरे हाथ में है। कहीं ऐसा न हो जाए कि या संसार में संसारिन के साथ मिलके मैं भी संसारी हो जाऊं। वैष्णव व्यापार कर सके है, पर व्यापारी नहीं हो सके। संसार में रह सके है, पर संसारी नहीं हो सके। संसार में रहनो यानी संसार को कार्य करनो, पर संसार के कार्य को चिंतन करवे सु संसारी हो जाए है, संसार में रहवे सु संसारी नहीं होवे। ऐसे ही व्यापार करवे सु वैष्णव व्यापारी नहीं होए है, पर व्यापार को चिंतन करवे सु व्यापारी हो जाए। वो चिंतन आपको करे है, आपके स्मरण को करे है, आपके गान को करे है, आपके सुख को करे है। जहां में वैसे भी व्यय को पार नहीं है, वही तो व्यापार है। व्यय ही व्यय है, कहां पाएगो, कहां पायो। ये मेरे बाह गहे की जो लाज है प्रभु, ये आपके हाथ है कि मैं संसार में संसारी न हो जाऊं। कोई काम भी मैं करूं तो वह काम में मैं इतनो रच बस न जाऊं कि मैं वही हो जाऊं। जरूरत करवावे है, कर्तव्य भी करवावे है, पर मैं वो रूप न हो जाऊं, मैं वही न बन जाऊं। जल कमलवत रह सकूं, रहूं यहां, दिखूं यहां, लोक में भी दिखूं, पर लौकिक न हो जाऊं। लोक में रहवे सु लोक के कोई कार्य करवे सु लौकिक नहीं होए है, क्योंकि लोक में रहोगे तो काम तो करने ही पड़ेंगे। जाओगे कहां, कोई परलोक जाओगे काम करवे। लोक में रहवे सु लौकिक नहीं होए है। कई लोग कहते रहे कि जरा लौकिक काम में जाइए छे, जाने बाकी सारे काम अलौकिक ही करते होएगा। अब आपसे पूछो, ये आंखों छोड़ के सारे काम तेरे अलौकिक हैं, ऊपर के हैं? एक शब्द पकड़ रखे हैं, बंधे बंधाए घिसे पिटाए पुराने व्यर्थ के झूठे शब्द, कि कोई मर जाए पिट जाए तो लौकिक जाइए। ये लौकिक है? तू स्वयं लौकिक नहीं है, गोलोक को वासी, लीला को वासी, यहां आयो तो खुद अलौकिक है। तेरो कौन सो काम लौकिक हो सके? लोक में होए सु लौकिक नहीं होए है, लोक के लिए होए सु लौकिक होए है। श्री वल्लभ को सेवक लोक में तो सब काम करे है, पर लोक के लिए नहीं करे है। लोक के लिए नहीं करे है, वो करे है क्योंकि कर्तव्य है, करे है क्योंकि स्वधर्म है, करे है क्योंकि करना चाहिए। पर या लिए नहीं करे है कि ये करूंगा तो वो हो जाएगा, और वो करूंगा तो ये बन जाएगा, ये करूंगा तो वो मिट जाएगा। निरपेक्ष होई के वो करे है, निर्लेप होई के वो करे है, या लिए लोक के लिए नहीं करे है, लोक में करे है। लोक में कियो कार्य कैसे लौकिक हो जाए? आपकी भगवत सेवा भी लोक में है, आपको स्मरण भी लोक में है, आप स्वयं लोक में हो। लोक में हो सो लौकिक हो जाए है। आपकी सारी वार्ताएं यही लोक में है, आपकी जमुना यही लोक में है, गंगा यही लोक में है, गिरिराज जी या लोक में है, श्रीनाथ जी या लोक में है, सातों स्वरूप या लोक में है, गोवर्धननाथ जी या लोक में है, 33 करोड़ देवता यही लोक में है। तो लौकिक हो जाएंगे? लोक में होए सो लौकिक नहीं हो सके। हाँ, लोक के लिए होए, संसार के लिए होए, या लोक के ही लिए होए तो लौकिक हो जाए है। लोक में होए सो कौन लौकिक हो जाए है? नटवर यहीं नाचे है, यमुना यहीं बहे है। जिनके आप गुण गाओ कि तो गजब बता, वो भी यही लोक के हैं।
इतनो सुंदर ये लोक, त्रिलोक से न्यारी, वैकुंठ से न्यारी, इतनी सुंदर ये गोपाल की भूमि, सब भूमि गोपाल की, आपको लौकिक कहोगे तो कहाँ जाओगे अलौकिक कहने के लिए? तो आप बता रहे हैं कि देखो मुंह में तो तिल भर गुण नहीं है प्रभु, तुम हो गुणन के जहाज, रीझ बूझ चित्त राखियो, बाह गहे की लाज। कि मैं या लोक में कोई भी काम करूं प्रभु, मैं या लोक को न हो जाऊं, ऐसी मति मुको दीजो, कि नहीं तो मेरी लाज लुट जाएगी। जब आपके निज जनन के बीच कभी जावे को मौका आयो तो शर्म से मेरो माथो झुक जाएगा। कह रहे लोक में गयो लोक को हो गयो, जहां गयो वहीं को हो गयो, मथुरा गए मथुरा दास, गोकुल गए गोकुल दास। बिन पैंदा को लोटा, लुढ़क तो ही रहे, थाली को बैंगन, कभी आड़ी कभी वाड़ी। ऐसी मेरी दुर्दशा न हो जाए प्रभु, सो बाह गहे की लाज। आपने ही मेरी बाह पकड़ी है, आप ही मेरी लाज को बचाए वे वाले हो, बढ़ाए वे वाले हो, बनाए वे वाले हो। ऐसी विनती श्री वल्लभ के चरणन में आप या साखी के द्वारा कर रहे हैं। आगे आप आज्ञा कर रहे हैं। तीन देव के भजन तैं सिद्ध होत नहीं काम, तीन देव के भजन तैं सिद्ध होत नहीं काम। त्रिमाया को प्रलय कर हरि मिलवे हरि नाम। आप कह रहे हैं कि तीन देव के भजन तैं सिद्ध होत नहीं काम। ये जो तीन देव हैं, सृष्टि को बसाएवे वाले, चलाएवे वाले और बिगाड़वे वाले, जिनको ब्रह्मा कहो, विष्णु कहो, महेश कहो, तीन देव के भजन तैं सिद्ध होत नहीं काम। तेरो जो काम है, वल्लभी को जो काम है कि गिरधर मुकु अंग लगावे। तेरो जो काम है, तेरे जो मन के मनोरथ हैं, श्री वल्लभी के जो मन के मनोरथ हैं, वो काम ये तीन देव पूरे नहीं कर सके। हाँ, कोई संसारी होए तो वाके काम की बात और है, पर वल्लभी है, श्री वल्लभ को अनुयायी है, वाके तो काम भी कैसे हों? वाके तो काम भी ऐसे हैं कि या वाह काम को इन तीनों को कोई भी सामर्थ्य पूर्ण नहीं कर सके हैं। वाको मन लगे मोहन से, वो मोहन के साथ मन को मिलाए के रहना चाहे, ये मिलवा सके हैं? एक पल भी मैं गोपाल बिना न रहूं, मेरे मन की ये अवस्था हो जाए, ये करवा सके हैं? शाम सदा मेरे संग लगे डोले, ये करवा सके हैं? तो आप कह रहे हैं कि श्री वल्लभी के तो मनोरथ ही कछु ऐसे हैं कि उनको कोई भी काम ये तीन देव पूरे नहीं कर पाएंगे। सो आप कह रहे हैं कि तीन देव के भजन तैं सिद्ध होत नहीं काम। इन तीनों के भजन से तुम्हारे देखो वल्लभी जनों, तुम्हारे कोई भी काम सिद्ध नहीं होंगे। या लिए व्यर्थ में इनके पास जाए के अपनों और इनको कीमती समय मत खराब करियो। पहुंच जाओगे बातें सुन के कि बड़ी मानता है विष्णु की, ब्रह्मा को बड़ो मंदिर है, या शिवालय बहुत सुंदर है, प्राचीन है, सिद्ध हैं, जागृत हैं। ये सबरी सुन सुनाए के पहुंच जाएं लोग। तो कह रहे हैं कि जावे तो जो जा रहे हैं, क्योंकि जावे के लिए ही आए हैं, वैसे भी वो चले ही जाएंगे। तुम रुकोगे, लीला नित्य है, तुमको रहना है, तुमको थोड़ी जाना है। तुम कहाँ जाओगे? बा मुश्किल आए हो, अब कहाँ जाओगे? तो तुम ये काम मत करियो, वल्लभी हो तो ये काम मत करियो कि तीन देव के भजन तैं देखो सिद्ध होत नहीं काम। इन तीन देव के भजन से वल्लभी जन के कोई भी काम सिद्ध नहीं हो सके। या लिए त्रिमाया को प्रलय कर
इन तीनन में से कोई की भी या तीनन की भी जो तुमको माया लग गई होए, आस लग गई होए कि ये मेरो काम करवा देंगे, तो त्रिमाया को प्रलय कर। इन तीनों की तो को माया लग गई होए, आस लग गई होए, उम्मीद जग गई होए, आशा लग गई होए, तो आप कह रहे हैं कि त्रिमाया को प्रलय कर। इन तीनों की माया को तू नाश कर, तार दे, पजार दे, व्यर्थ कर दे। त्रिमाया को प्रलय कर। देख हरि मिलवे हरि नाम। तेरे हरि तो नाम मात्र से मिल जाएंगे। तू अपने काम करावे के लिए इन तीन देवन के पास मत पहुंच जाइयो, क्योंकि तू तो हरि को जन है, हरिजन है। वो तो उनके नाम मात्र से तेरे सारे काम सिद्ध कर देंगे, क्योंकि तेरे काम को जगाए वाले भी तेरे हरि ही तो है न। उनके अलावा तेरे अंदर कौन से काम जगेंगे? बुद्धि प्रेरक कृष्ण आप स्वयं हैं। सो आप कह रहे हैं कि तीन देव के भजन तैं सिद्ध होत नहीं काम। त्रिमाया को प्रलय कर। तू इन तीनों की माया को प्रलय कर। लग गई होए तो प्रलय कर, और न लगी होए तो सतर्क हो जा। देखो कोई चीज न पाई होए तो प्रयत्न करें, और पा जाए तो सतर्क रहें। पाएवे के बाद निश्चिंत नहीं होनो, पहले पाएवे के लिए जतन करे जाए, और पाए जावे के बाद सतर्क रहो जाए, ताकि गंवाए न दें, खो न जाए, बिछड़ न जाए, बिछुड़ न हो जाए। सो आप कह रहे हैं कि तीन देव के भजन तैं सिद्ध होत नहीं काम। त्रिमाया को प्रलय कर। तू इन तीनों की माया को प्रलय कर दे। जब प्रलय हो जाए ना प्रियजनों, तब सब नष्ट हो जाए। बनो भयो नष्ट हो जाए, बिना बने नष्ट हो जाए, बनवे वालों होए वो भी नष्ट हो जाए। सर्वत्र जल के अलावा कछु नहीं रहे, प्रलय हो जाए, एक में सब लय हो जाए। तो आप कह रहे हैं कि इन तीनों की माया लग गई होए तुमको, तो उनको प्रलय कर, बिसरा दे, बिसर जा, क्योंकि हरि मिलवे हरि नाम। हरि तो हरि के नाम से ही मिलते आए हैं, मिल रहे हैं और मिल ही गए हैं। पीछे मुड़ के देखो, अनुसर कौन को करा के आए हो? कोई अनुसर करवाए आए हो, कोई शयन करवाए आए हो, कोई आज्ञा लेके आए हो, कोई जाय के ले गो। हरि मिलवे हरि नाम। उनके नाम मात्र से ही उनकी हाजिरी हो जाए। सो त्रिमाया को प्रलय कर। इन तीनों की माया को तू प्रलय कर। हरि मिलवे हरि नाम। तेरे हरि हैं, तेरे हर दुख को हरेंगे, क्योंकि वो हरि हैं।